हम तारीख के कैसे दोराहे पे खड़े हैं कि अगर आज हमारा फैसला गलत होता है तो कल जो अंदोहनाक वाक़या पेशावर के अंदर हुआ है वो पूरे मुल्क में होगा। हमारे दिल हमदर्दी के और हमारी ज़बान से वो लफ्ज़ नहीं अदा मुझसे नहीं हो रहे कि मैं उन मासूम जानों का उनके लिए कौन सी दवा करूं और उनके लवाहिकीन को कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि जो उनके गम में मैं बराबर का शरीक हो सकूं। मेरे मुल्क के लोगों, मुल्क का हर इदारा ख़त्म है। पूरा हमारा अदालती निज़ाम ख़त्म है। देख लें FIA को, FBR को, पुलिस को, कस्टम को, नेब को, इलेक्शन कमीशन को, पार्लियामेंट को और अदालतों को। और मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि अपने आप से सवाल करें कि इसको ख़त्म करने वाले कौन हैं। इंडिया नहीं, इसराइल नहीं, अमेरिका नहीं, हमारे ही भर्ती किए हुए बच्चे हैं जिन्होंने अपने मुल्क को अपने ज़ाती मुफादात के लिए ख़त्म किया। बाजवा रंजीब 11,000 अरब इस गरीब मुल्क का, और आज महंगाई का जो तूफ़ान है, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, कि जहां एक सेनेटर, ये बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है, सुन लें, जहां मुल्क का इतना ताकतवर सेनेटर अपनी हिफाजत के लिए इंडिया से नहीं डर रहा, TTP से नहीं डर रहा, ज़लज़ले और तूफ़ान से डर रहा, अपने मुहाफ़िज़ों से डर रहा है कि जिस तरह 13 अक्टूबर को उन्होंने मुझे घर से उठाया, जो तशद्दुद किया, वो वाक़या फिर कहीं इस सेनेटर के साथ न पेश हो। और जब इतना ताकतवर सेनेटर, ये सारे देख लें जो मेरे सेनेटर्स हैं, जो मेरे वकला हैं, कि अगर ये अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते, किससे? अपने हिफाजती इदारों से, जिनको मेरा मुल्क, मेरी कौम, मेरे टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह देती है और उनको इज्जत देती है। ये अलमिया है। 76 साल की इस उम्र के अंदर मैं देख रहा हूं कि इस कदर अनारकी पहले नहीं थी। आज मैं बहुत बड़ा एक ऐलान या बयान देने वाला हूं, और वो बयान गुस्से की वजह से नहीं। आज मेरी ज़बान में गुस्सा नहीं, नफरत नहीं, बल्कि इंतहाई एहतराम से और प्यार से, और वो दे रहा हूं मैं अपने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को, जो मेरी बहादुर अफवाज का आर्मी चीफ है। जनरल साहब, एक रास्ता वो है जो बाजवा और उसके खवारियों ने इख्तियार किया, मेरा मुल्क तबाह किया, आपका मुल्क तबाह किया। आपको जब मिला तो तबाह मुल्क मिला, और उस बाजवा और उसके खवारियों पर पूरा पाकिस्तान और बैरून मुल्क पाकिस्तानी लानत भेज रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। कोई मेरी माँ और बेटी ऐसी नहीं होगी जो सर नंगे करके उनको बददुआ न दे रही होगी। आसिम बाजवा साहब ज़िंदगी के अंदर, आसिम मुनीर साहब, माफ़ करना, ज़िंदगी के अंदर इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा रुतबा, और ख़ासकर पाकिस्तान
पाकिस्तानी अफवाज का आर्मी चीफ किसी गैरतमंद माँ के बेटे को ये रुतबा नसीब होता है। आज मैं अपने लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि 22 करोड़ लोगों के लिए और इस मेरे कीमती मुल्क पाकिस्तान के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ इनफरादी तौर पर। मैंने किसी से ये पूछा नहीं, मैंने अपने कप्तान से भी ये बात नहीं की, इसलिए इनफरादी तौर पर ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि खुदारा इस मुल्क को बचाने में अपना किरदार अदा करें। आपके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं उनसे अपनी जान छुड़ाएं। बाजवा ने जो स्क्रिप्ट दी है उससे मेरा मुल्क नहीं चलेगा। हाँ, अगर आज़म सवाती को उन एजेंसियों के गुंडे जो 13 अक्टूबर को आए थे गोली मारकर मकसूद करना और इससे मेरा मुल्क चल सकता है तो बिस्मिल्लाह, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे कप्तान को मारना मकसूद है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन मुल्क हम दोनों के मरने से भी नहीं बच सकेगा, इसलिए कि हमने अरशद शरीफ को मरता देखा, मुबीद पीरजादा को मुल्क से जाते देखा, साबर शाकर को जाते देखा और यहाँ कई मीडिया के लोगों के कपड़े निकलते हुए देखे। मुल्क को बचाने का वो तरीका मुकम्मल तौर पर गलत है। तो मैं बताता हूँ रास्ता जनरल साहब, इंतहाई अदब बता रहा हूँ कि अगर इमरान खान के खिलाफ आपकी कोई गुस्सा है, रंजिश है, दुश्मनी है, तो खुदारा 22 करोड़ लोगों और इस कीमती अपने मुल्क के लिए और अपने इस ओहदे और 5-6 लाख मेरी बहादुर अफवाज के लिए उस गुस्से को दूर करें, इसलिए कि आप सैयद हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि बहादुर वो है जो अपने गुस्से को पी जाए। खुदारा उस दुश्मनी को, उस गुस्से को 22 करोड़ लोगों की और इस पाकिस्तान की तबाही के लिए न बनाए। इसलिए बहुत बड़ी इज्जत है जब आप और आपके अस्करी अदारे मेरे मुल्क और मेरे कानून और मुल्क के आईन जिसका आपने हलफ लिया है, अगर आप उसके ताबे कर दें तो पाकिस्तान का मुर्रख, इस मीडिया की ये आँख पूरी दुनिया में आपको इज्जत देगी। मैं आज कोई मनफी बात नहीं कर रहा, ताकि मेरा ये पैगाम आप तक, मेरी अफवाह जो छावनियों में है, मेरी बच्चियों तक, उनके घर वालों तक पहुँचे कि आज़म सवाती ने आज अपने आर्मी के चीफ को जो इल्तिजा की है, अपने लिए नहीं, खुदा की कसम, मैं तो सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा हूं अपने मुल्क के लिए, और उसी मुल्क के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि रविश बदलें, आए हम सब आइन और कानून के ताबे हो जाएं, इसलिए कि मोदी तुम्हारा और मेरा इस मुल्क का दुश्मन, उसकी इकानमी 5 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। मुल्क के लोग, गरीब लोग 1 किलो आटे के लिए, महंगे आटे और पेट्रोल के लिए आज लाइनों में लगे हुए हैं। और यकीन करें कि दहशत की जो दास्तान हमने कल देखी है, इसको हमेशा हमेशा के लिए दफन करने के लिए कानून की हुक्मरानी वाहिद हल है। और अगर जनरल साहब नहीं तो मुझे कोई ऐसा मुल्क मेरा मीडिया बता दे, सिविल सोसाइटी बता दे, मेरे काबिल कदर वकला और जजेस बता दें
कि हाँ फलां मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं और वहाँ खुशहाली है, हरियाला है। आओ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट और उम्मीद है, नफरत नहीं, कि हम इस अपने मुल्क को बनाने के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करें। अल्लाह करे मेरे हाथ उठे हुए दुआ के लिए कि या अल्लाह, जिसके सीने में तेरा कुरान है और जो सैयद है, अल्लाह मेरी आवाज़ उस तक पहुंचा और अल्लाह इस मुल्क की बेहतरी के लिए उसको अपनी स्क्रिप्ट लिखने की तौफीक अता करे। यही वाहिद रास्ता है जिसमें आपका, हम सब का कीमती पाकिस्तान बच सकता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।